हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश 007 के अंदर। और मैं हूं आपका होस्ट केडी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन से और सिंपल से टॉपिक की, जिसका नाम है टेंस। तो दोस्तों, ये बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है बहुत सारे लोगों के साथ में कि ये जो टेंस का टॉपिक है बहुत सिंपल होने के बावजूद भी लोगों को समझ में नहीं आता। मे भी उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती है। तो मैं कोशिश करूंगा आज मेरे अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से, और मैं ये एश्योरेंस देता हूँ आपको कि मेरे वीडियो लेक्चर अटेंड करने के बाद में आपको टेंस में कहीं भी कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं होगी। जिसमें आपको एग्जांपल्स भी दूंगा बहुत सारे, और आपको इस तरह से समझाऊंगा जैसे हम किसी बच्चे को समझाते हैं। और आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं बेसिक सा, कि ये टेंस होता क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स बनाए हैं आपके लिए, हिंदी भाषा में है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हमारी समय की अवधारणा के अनुरूप टेंस यानी क्रिया वर्ब की फॉर्म को दर्शाता है, जिसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये मोस्टली होती है। बेसिकली 5 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से काम में ली जाती है। एक नोट हमें ध्यान में रखना है कि क्या रखना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि टेंस का अर्थ टाइम नहीं होता है। ये बड़ा बिग एक लोगों के मिथ्या है। अर्थात प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टाइम की बातें तो बताई ही जाती हैं, साथ में पास्ट टाइम भी होता है और फ्यूचर टाइम की कुछ निश्चित परिस्थितियां जिसे कहते हैं, या सिचुएशन आप इंग्लिश में कह सकते हैं, वो भी बताई जा सकती है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि प्रेजेंट टेंस द्वारा प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर टाइम की बातें बताई जा सकती हैं। ये आपने देखा भी होगा कि प्रेजेंट में लोग अक्सर पास्ट की भी बातें करने लगते हैं, यानी ऐसी बातें जो घटना ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन प्रेजेंट में वे लोग उसके बारे में बात करेंगे कि मैं ऐसा कर सकता था, मैंने किया नहीं, लेकिन ये हो सकता था, मेरे से हुआ नहीं। जैसे कोई बच्चा 12th क्लास में कम नंबर लेके आया, तो वो ये कह सकता है कि मैं और मेहनत कर सकता था और अच्छा रिजल्ट ला सकता था, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकता। वो पास्ट की बात कर, सिर्फ प्रेजेंट में बात कर सकता है उस घटना के बारे में। वैसे ही फ्यूचर का, कि मैं कल ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अब ऐसा कुछ। इसी प्रकार पास्ट टेंस व फ्यूचर टेंस से भी तीनों प्रकार के जो टाइम्स की बातें वो बताई जा सकती है, बिल्कुल बताई जा सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अलग टॉपिक की तरफ, जिसमें टेंस के प्रकार आते हैं। आपने देखा होगा टेंस बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला होता है हमारा प्रेजेंट। तो प्रेजेंट के 4 रूप होते हैं दोस्तों। प्रेजेंट का पहला होता है सिंपल, जिसे प्रेजेंट भी कहते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनेट भी कहते हैं। बेसिकली इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, इसमें कोई बात निश्चित नहीं होती है, जब जो चाहे जैसे चाहे वैसे बोल सकता है। फिर है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जिसमें कोई चीज प्रोग्रेसिव में होती है या कंटिन्यूस में होती है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। चौथा होता है जो कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव एक ही होता है। इसी प्रकार आपका पास्ट टेंस है, वही सेम चीज है। सिंपल पास्ट होता है, पास्ट इंडेफिनेट होता है, वही बात अनिश्चित होती है इसमें भी। पास्ट प्रोग्रेसिव, वही प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो बीता हुआ पास्ट है वही है पास्ट प्रोग्रेसिव। एंड पास्ट कंटिन्यूस, जिसे आप पास्ट कंटिन्यूस के नाम से भी जानते हैं। फिर है पास्ट परफेक्ट। चौथा है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस। तीसरा हमारा है फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनेट वही, और दूसरा है फ्यूचर प्रोग्रेसिव एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। चाहे आप फ्यूचर प्रोग्रेसिव कह दें या फ्यूचर कंटिन्यूस कहते हैं, ठीक है। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट, और चौथा हमारा फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस। आगे बढ़ते हैं हमारी। तो सबसे पहले हम हमारा लेंगे टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस, और जिसे आप सिंपल भी कहते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनेट भी कहते हैं। इसमें बेसिकली वे सेंटेंस आते हैं जो नित्य यानी प्रतिदिन होने वाले कार्य हो गए, आपकी आदत के कार्य हो गए, जो आप बस करते हैं, निश्चित नहीं है, आदि को बताने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, फूल बसंत में खिलते हैं। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में बेसिकली आपने पढ़ा होगा ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं, आते हैं। बेसिकली इंग्लिश स्पीकिंग के लिए टेंस बहुत जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्रामर सीखोगे तभी आप इंग्लिश स्पीकिंग ही सीखेंगे, आप उसके बिना भी सीख सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप टेंस से सीखेंगे, ग्रामर सीखेंगे, ग्रामर में आपके और 2-3 टॉपिक्स आते हैं, जैसे टेंस हो गया, आर्टिकल्स हो गए, प्रपोजिशन हो गए, है ना, और आपके कंजक्शंस हो गए, एंड बट ऑल्सो और कंजक्शन हो गए। तो ये सारे जो है आपके ग्रामर के पार्ट्स हैं। तो इनको सीखने के बाद में जब आप इंग्लिश स्पीकिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में बढ़ते हैं, और आपको एक अच्छी तरह से इंग्लिश सीखने में मदद मिलती है, यानी बूस्ट मिलता है। आप तेजी से इंग्लिश सीखते हैं, आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलता है बोलने का, सीखने का और समझने का। बस वही चीजें हैं। तो ये कुछ हिंदी के कॉन्सेप्ट हैं। और अब हम बात करते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कुछ टेंस
कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें ऐसे एडवर्ब्स दिए हुए होते हैं जिनसे हम पहचान कर सकते हैं कि वो प्रेजेंट सिंपल का होता है, जैसे यूजुअली, जनरली, स्टिल, एवरीडे, एवरी ईयर, सेल्डम, फ्रिक्वेंटली, ऑलवेज, नेवर आदि शब्द आते हैं। और भी बहुत सारे शब्द हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, ये दूसरा हो गया। तीसरा हमारा है वाक्य बनाने का नियम। अब वाक्य बनाने के लिए आपको ये पता है, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल के अंदर चार चीजें होती है, यानी चार प्रकार के सेंटेंस हम पढ़ेंगे। जिसमें पहला है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे आप हिंदी के अंदर सकारात्मक वाक्य के नाम से भी जान सकते हैं, जिसमें सिर्फ पॉजिटिव बात होती है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ नियम है। इसका पहला नियम क्या है, हमेशा इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करने, यानी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा इसका रूल कहता है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट यानी कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे ही, सी, इट या एक व्यक्ति वस्तु का नाम है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में हम एस या ईएस का प्रयोग करेंगे या लगाएंगे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होता है, बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि टीचर्स जो बताते हैं कि एस या ईएस लगाना है, लेकिन कहाँ एस लगेगा कहाँ ईएस लगेगा ये भी नहीं पता। तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप इसको बेसिकली जो एस या ईएस है ना, वो वर्ब के अंदर लगती है। ठीक है, तो जो वर्ब होती है उसका जो अंतिम अक्षर होते हैं, इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 है। ये 5 जो लेटर हैं ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी वर्ब के एंड में अगर ओ आए, ये तो वोवेल हो गया, एक्स ये कॉन्सोनेंट हो गया, ये भी कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट है और ये भी कॉन्सोनेंट। तो ये 5 लेटर्स अगर आ जाए किसी भी वर्ब के एंड में, तो आपको क्या करना है, ईएस लगाना है बस। और बाकी जो बच्चे उनके साथ में एस का यूज करेंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आप समझ लें। फिर वही तीसरा है, यदि वर्ब यानी क्रिया जो है उसकी स्थिति, सिचुएशन बता रही है, ठीक है, और उसमें इजेमार का प्रयोग करेंगे, वर्ब के रूप में करेंगे, जैसे ही इज माय अंकल। और यदि वर्ब स्वामित्व है, यानी वो उसका मालिकाना हक बता रही है, जिसे इंग्लिश में पोजीशन कहते हैं, जैसे आई हैव अ कार, आई हैव माई ओन हाउस बता रही हो, तो हैज और हैव का प्रयोग वर्ब के रूप में करते हैं। ठीक है, जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव अ मोबाइल फोन, आई हैव अ कार, है ना, ही हैज अ बाइक, ही हैज अ मोबाइल फोन, ही हैज अ ओन कार। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, जो है वाक्य बनाने का तरीका। इसमें वाक्य बनाने का तरीका आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट है सबसे पहले आता है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अभी हमने पढ़ा, फिर ऑब्जेक्ट है और एस या एस लगता है, जो कि लगता है अपना वर्ब में। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल। मैं वहां जाता हूँ, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो हिंदी के अंत में ता आया है, और यहाँ पे मैं को इंग्लिश में हम आई कहते हैं, तो बड़ा सिंपल है। तो मैं जो है वो बन जाएगा आई। और हमने यहाँ पे बोला था ऊपर कि यहाँ पे ही सी, ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ही सी इट या व्यक्ति वस्तु का हो तब तो उसमें अंत में ऐसे यस लगाते हैं। और अगर उसके अंदर, जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे हो, तो वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता है, तो उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इनके अलावा जो ही, सी, इट, नेम सिंगुलर होते हैं उनमें लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं वहां जाता हूँ, तो मैं को हम कहते हैं आई, और जाना हूँ का होता है मीनिंग गो, और वहां को हम कहते हैं देयर। तो आई गो देयर। अब यहाँ पे हमने देखा कि आई है सब्जेक्ट, तो वहां पे ऐसी आई एस हमने वर्ब में नहीं लगाया। ठीक है, और अगर यहाँ पे ही होता, वह वहां जाता है, तो यहाँ पे ही, फिर यहाँ पे आ जाता गो के अंदर लगता ईएस, क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले देखा कि वर्ब के अंदर लास्ट में ओ आए तो उसमें क्या जुड़ेगा बच्चों, ईएस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। आप बना के देख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपका राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह वहां जाती है, ये लो, शी गोज देयर। अब यहाँ पे तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पे ईएस आ गया, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन आया है और यहाँ पे अंतिम अक्षर ओ है, इसलिए यहाँ पे हमने ईएस यूज किया है बजाय एस के। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट। ये तो हो गया अफर्मेटिव। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट। अब है हमारा नेक्स्ट जो है नेगेटिव। तो नेगेटिव के अंदर आपको देखने को मिलेगा, दूसरा जो बी है हमारा, उसको कहते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जिसे बोलते हैं आप नकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब इसका जो पैटर्न है, इसमें एच वी और ऐड हो जाती है। एच वी जो है डू डज आ जाती है, इसमें दो है एच वी, सब्जेक्ट है वही,
नोट, एचवी और नोट इसके अंदर नई चीज आ गई। बाकी सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट उसमें हमने पहले ही देखा था, और एस हट गया, उसकी जगह एक चीज हटी है, तो दो चीज में नहीं आ गई। ठीक है, टोटल इसमें देखो 1 2 3 4 5 5 चीज ऐड हुई है। बाकी इसमें और ऐड होती रहती है, एडवर्ब्स है, कॉम्प्लीमेंट्री है, वो ऐड होता रहता है, उसका कोई नहीं है, लेकिन फॉर्मूला जो पैटर्न वो यही रहता है। तो हम इसका देखेंगे, एचवी डूडज है तो वही चीज है कि एचवी वो मैं आपको नीचे बता दूंगा। पहले हम देखते हैं, अच्छे विद्यार्थी समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं अंत में आते हैं, तो बर्बाद नहीं करना को कहते हैं इंग्लिश में वेस्ट। ठीक है, ये वर्ब है, ये बर्बाद बर्बाद होता है वेस्ट, और नहीं हो गया नोट से। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे अच्छे विद्यार्थी, तो अच्छे विद्यार्थी को कहते हैं गुड स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे देखना विद्यार्थी है ना, स्टूडेंट्स है बहुत सारे हैं, तो गुड स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्ब, ये जो सब्जेक्ट है आपका ये प्लूरल केस में है। ठीक है, तो प्लूरल केस के साथ में आपका एचपी होता है डू, डू नॉट वेस्ट टाइम। दूसरा एग्जाम्पल है, पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को उत्साहहीन उत्साहहीन नहीं करती है। तो अ टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक यानी यहाँ पे पाठ्य पुस्तकें नहीं बोला है, पुस्तक बोला है। ठीक है ना, तो हमारा जो पहला जो शब्द है वो सिंगुलर है विद्यार्थियों को, तो हमारा जो ये माना जाएगा सिंगुलर। अ टेक्स्ट बुक डज नॉट, अब सिंगुलर होगा तो डज यूज होगी, प्लूरल होगा तो डू यूज होगी। ठीक है, तो अ टेक्स्ट बुक डज नॉट डिस्करेज, उत्साहहीन, डिस्करेज का मतलब होता है उत्साहहीन, निराशा। ठीक है, द स्टूडेंट्स किसको नहीं करती है, स्टूडेंट्स को नहीं करती है। अब हम पढ़ते हैं हमारे नोट की तरफ। नोट मैंने बताया था जो कि आपकी यहाँ पे है एचपी डू डज, यानी हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं। अगर सब्जेक्ट में ही शी इट नेम सिंगुलर हो तो एचपी हम डज का यूज करेंगे, जैसा कि हमने इसमें देखा था। ये जो वाला सेंटेंस है ना, यहाँ पे गुड स्टूडेंट्स में हमने डू का यूज किया है, पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों में हमने डज का प्रयोग किया। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट नोट नंबर 2, अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल हो तो एच वी डू आएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों आपका। आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं, किसी भी वर्ब से आप बना सकते हैं, और आपका वो सेंटेंस सही है गलत है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको तुरंत बता दूंगा कि वो आपके सेंटेंस सही है या गलत है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले यानी सी की तरफ। 4 प्रकार के सेंटेंस बताए थे, तो 2 हो गए, अब तीसरा हमारा सी, जिसमें है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। यानी हमने देखा एक सेंटेंस है जिसमें हाँ की बात हो रही है, दूसरा सेंटेंस देखा जिसमें ना की बात हो रही है, अब तीसरा सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 प्रकार से बनता है यहाँ पे दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान से समझना। प्रश्नवाचक 2 तरीकों से बनाए जाते हैं। पहला है सहायक क्रिया, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब, जो हमने सेकंड में अभी देखा था बी में नेगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य है। वाक्य बनाने का तरीका, एचवी यहाँ पे डूडज है, आप एचवी बोल सकते हैं और डूडज भी बोल सकते हैं। पहले एचवी आएगी यहाँ पे, अब तक हमने देखा कि सब्जेक्ट पहले आ रहा था, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट 2 नंबर पे आएगा और एचवी पहले आएगी। तो पैटर्न कुछ इस प्रकार है, एचवी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसमें क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्यों को क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, क्वेश्चन वाचक बोलते हैं। ठीक है, क्या आप अपने देश से प्रेम करते हैं? सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, हमने अभी ऊपर पढ़ा था, यहाँ पे आप ये रूल सभी में लागू होगा। ही सी इट नेम सिंगुलर हो तो डज, आई वी यू दे हो तो डू आएगा। तो यहाँ पे हम यू आया है तो यू की जगह हम क्या लेंगे, मतलब यू आया तो यू के साथ हम कौन सी एच वी लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे डू। डू यू लव योर कंट्री, तो ये क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा दूसरा सेंटेंस जिसके अंदर हमने डज का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने देखा है क्या प्रत्येक विषय नवीन ज्ञान देता है, तो यहाँ पे हमने देखा कि एवरी सब्जेक्ट, प्रत्येक विषय, तो यहाँ पे डज यानी सिंगुलर हो गया ना, ईच सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा डज एवरी सब्जेक्ट गिव न्यू नॉलेज। ठीक है, अब इसके अंदर दूसरा जो वाक्य है, मतलब दूसरा जो प्रकार है, ये क्वेश्चन वाचक का ही है, लेकिन इसे हम बोलते हैं WH वाक्य। ठीक है, ये तो एचवी से होने वाला स्टार्ट होने वाला वाक्य था, अभी हम पढ़ेंगे WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले वाक्य। अब कौन कौन से होते हैं WH वर्ड से स्टार्ट, यहाँ पे मैंने कुछ WH वर्ड्स भी लिखे हैं और उनकी हिंदी भी लिखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे व्हाट माने क्या, विच माने कौन सा, हु माने कौन, हुज माने किसका, हुम यानी किसे, वाई यानी क्यों, व्हेन यानी कब, वेर यानी कहाँ, हाउ यानी कैसे, इनसे शुरू होने या आने वाले प्रश्नवाचक वाक्य। पैटर्न देख लेते हैं, WH वर्ड्स, फिर एचवी आ जाएगी आपकी डू डज, सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल क्या है, हाँ एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, आप यहाँ पे हमने देखा है कि इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक जो वाक्य हैं वो कैसे स्टार्ट हो रहे हैं, वो आपको पता चलेगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे बन रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, इसमें क्वेश्चन बनने का थोड़ा तरीका अलग है, और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा तो हम जो WH वर्ड से क्वेश्चन बना रहे हैं उसका तरीका अलग है। तो आप दोनों को समझना अध्यापक क्या चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाने का तरीका है वो है
व्हाट डज द टीचर वांट। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ का क्वेश्चन बनाने का तरीका थोड़ा अलग है ना। यहाँ पे वही है कि व्हाट डज द टीचर, टीचर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर एचवी, व्हाट डज द टीचर वांट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, आपको कौन सी पुस्तक चाहिए, तो विच बुक डू यू वांट। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमारा है डी, नेगेटिव, जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ठीक है, ये जो सेंटेंस है इसमें आप, ये भी दो प्रकार का है, बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसा हमने सी पढ़ा था ना प्रश्नवाचक वाक्य, ये भी वैसा ही है। इसके अंदर बस नोट लग गया है तो जिसकी वजह से हम इसको प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। बड़ा ही सिंपल सेंटेंस है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यह वाक्य भी दो प्रकार से बनते हैं, बिल्कुल प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही है, बस इसमें नोट लग जाता है। ठीक है, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। और इसमें मैं आपको दो चीज़ और होंगी, वो भी मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे वही सबसे पहले एचवी से स्टार्ट होने वाले वाक्य है, इसके भी दो टाइप से बन सकते हैं, यानी ये वाक्य भी दो टाइप से बनते हैं। और दो टाइप से कौन से बनते हैं हम देखते हैं। पहला एचवी, यानी पहला इसका पहला है एचवी, इसमें डू डज है, पहले नोट आ रहा है, नोट के बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप एग्जाम्पल देख लीजिए। हिंदी में तो वैसे ही बनेगा एक जैसे ही, क्या आप पाठ का दोहरान नहीं करते हैं। तो इसमें देखो हमने दो तरीके से बनाया है। तो पहला तरीका है, हम इसको डू नोट ऐसे लिखेंगे पूरा, लेकिन ये ऐसा लिखा जाता है शॉर्ट में, डोंट यू रिवाइज योर लेसन। और इसका दूसरा जो तरीका है उसमें एच वी है, एच वी इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एच वी के तुरंत बाद में नोट का यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने सब्जेक्ट का यूज किया है। और यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में नोट लिया, लेकिन हमने यहाँ पे नोट को सब्जेक्ट के पहले यूज किया है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बाकी चीजें सेम है। तो हम इसको देखेंगे तो ये कैसे हमने बनाया है, डू यू नोट रिवाइज योर लेसन। ये गलत सेंटेंस नहीं बनता है दोस्तों, सेंटेंस दोनों ही सही है। आपने देखा होगा अमेरिकन इंग्लिश जो होती है वो इसी स्टैंडर्ड पे काम करती है, डोंट यू, है ना, डोंट यू रिवाइज, डोंट यू ईट योर लंच, इस तरह से वो लोग बोलते हैं डोंट यू, यानी वो एचवी के साथ में नेगेटिव को यूज करते हैं, सब्जेक्ट बाद में यूज करते हैं और वर्ब उसके बाद में यूज की जाती है। दोनों में तो दोनों ही तरीके बेस्ट है, आपको जो अच्छा लगे वो आप अपना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए दो तरीके, ये पहला एक ही है। अभी इसका ये तो हो गया एचवी से मतलब दो प्रकार से आप बना सकते हैं। अब है WH वर्ड से, इससे भी आप दो प्रकार से बना सकते हैं, ये भी सेम तरीका है, वही जो पीछे हमने देखा था। तो इसका जो पहला है WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले वाक्य। अब WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले वाक्य जो है वो किस प्रकार से हैं, ये भी दो प्रकार के हैं। तो इसका पहला मैंने पहले ही लिख दिया है, इसका जो मैंने पहले ही बना दिया है। तो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले वाक्य ये भी दो प्रकार से बनते हैं, और इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ पे, WH वर्ड प्लस HV, डू डज, नोट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। और मैंने पहले ही बना दिया है दूसरे वाले का भी, WH वर्ड्स, HV, डू डज एंड सब्जेक्ट प्लस नोट। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का ही है, लेकिन दो तरीके से बना सकते हैं। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। पहले वाले का सेम मतलब जो हमने ऊपर देखा था ना, इसका हिंदी है, आप पाठ का दोहरान क्यों नहीं करते हैं। तो इसका ये हो जाएगा, पहला टाइप ऐसे बनेगा, वाई डोंट यू रिवाइज योर लेसन। और दूसरा जो तरीका वो ऐसे बनेगा, वाई डू यू नोट रिवाइज योर लेसन। तो ये इसके दोनों तरीके हैं। तो ये था आज का हमारा प्रेजेंट सिंपल का एक पहला पार्ट। इस टॉपिक को हम पार्ट में डिवाइड करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आप बोर ना हो। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है। और आप अपने एग्जांपल्स हैं जो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा, बताऊंगा कि आप क्या क्या कितने सही हैं, गलत हैं, जो भी हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी इंग्लिश बेटर होगी और जल्दी हम सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के अंदर, बने रहिए। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।